पिछले काफी सारे सेशन से हमने एरे के बारे में जाना, मेथड्स के बारे में जाना, लूप्स के बारे में जाना। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, किस प्रकार हम मेथड में अपने एरे को पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। ये हम लोग पैरामीटर वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं, पैरामीटर वाले सेशंस में देख चुके हैं कि किस प्रकार हम एक सिंपल वेरिएबल को पास करते हैं और किस प्रकार से उसे कॉल करके एग्जीक्यूट करते समय वैल्यू दी जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम यहाँ इसको एरे के संदर्भ में देखने वाले हैं। इसमें मान लीजिए मेरे पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले एरे। यहाँ पे मैंने एक एरे को एज अ पैरामीटर डिफाइन किया है। अब देखें कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। नीचे जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे डिस्प्ले एरे के नाम से वॉइड मेन में, वहां पे हम कोई दूसरा एरे उसे देंगे, उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो इस एरे में चली जाएंगी और उस ऊपर वाले ए डबल एरे को हम प्रिंट करवा सकते हैं। ज्यादा समझने के लिए हम इसे प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, जिसके लिए हमारे पास पहले से एक एग्जांपल उपलब्ध है पासिंग एरे टू मेथड डॉट जावा के रूप में। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम पासिंग एरे टू मेथड डॉट जावा के नाम से पहले से क्रिएट किया हुआ है और ये पहले से ओपन है। तो हमने एक क्लास बना रखी है पब्लिक क्लास पासिंग एरे टू मेथड। ये सभी नाम शॉर्ट फॉर्म्स में प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए, तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में जाकर अब यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले एरे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रिएट कर दूं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। इस डिस्प्ले एरे में एक एरे को पैरामीटर की तरह प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए इसके इंडेक्स को कुछ इस तरह से प्रयोग किया गया है। अब हम चाहते हैं कि अगर इस एरे में कोई वैल्यू आती है, ये हम वैल्यू देंगे जब इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेंगे। अब यहाँ अगर कोई वैल्यू आती है तो मैं यहाँ i0 एरे के लेंथ को कैलकुलेट करता हूँ एरे डॉट लेंथ मेथड के साथ, और आगे की तरफ बढ़ते हुए i वैल्यू ऑफ एरे को यहाँ रिप्रेजेंट करता है और प्रिंट करवाता है। अब ये एक अलग तरीका है। देखिए मैंने एरे की लेंथ लिया है, मुझे पता नहीं कि मेरे पास इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं। हो सकता है 5 एलिमेंट आए, हो सकता है 10। ऐसे केस में यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता तो एरे डॉट लेंथ का प्रयोग जरूर करें। फिर फाइनली ये लूप क्लोज हो जाती है। अब जब मैं इसे स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में जाता हूं तो एक एरे और क्रिएट करता हूं BRR के नाम से, जिसमें 5 एलिमेंट मैंने दे दिए हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्टैटिक मेथड है तो इस लाइन की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्टैटिक मेथड बनाया है तो डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हैं वॉइड मेन में, क्योंकि वॉइड मेन भी स्टैटिक मेथड है। मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले एरे मेथड को कॉल करना है और ये जो मैंने एरे बनाया था इसको यहाँ मैंने पास कर दिया। अब इस एरे के सभी एलिमेंट इस एरे में आ जाएंगे और फिर आप उसको लूप के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंटिंग अवेलेबल हो गई है। पहले में एक एलिमेंट था, फिर 2, फिर 3, 4, 5। कहीं भी आपने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस कारण से जितने एलिमेंट आप डालेंगे उतने एलिमेंट की लेंथ वो एक्सेस करेगा और प्रिंट करवाएगा। मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स में यहाँ से बढ़ा भी देता हूँ और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस तरह से देखिए आप जितने एलिमेंट आप डालते जा रहे हैं उतने के हिसाब से आपको प्रिंट करता जा रहा है कंसोल पैनल पे। तो इस तरह से हमने एग्जांपल देखा कि किस प्रकार से हम एक मेथड में किसी एरे को पास कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में इस सेशन में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हम एरे डॉट लेंथ का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।